और लोग मुसलमान को डरा रहे हैं। अरे मोदी है, मोदी है, काय का मोदी, किधर का मोदी? आजा बाबा, एक मर्तबा हैदराबाद आजा, बता देंगे। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। एक रोड के कुत्ते की इज्जत है, मुसलमान की इज्जत नहीं है। भारत में मुसलमान खतरे में हैं और उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, ये कहना है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का। The protection of the Muslim minority in a majority Hindu India, that's something worth mentioning. और यूएस के 75 सेनेटर्स ने भी सेम यही बात कही कि साल 2014 के बाद से, यानी कि बीजेपी की गवर्नमेंट के बाद से इंडिया में मुस्लिम माइनॉरिटी के अगेंस्ट में रिलीजियस इंटॉलरेंस काफी ज्यादा बढ़ गई है। आए दिन आप लोगों ने बहुत से आर्टिकल्स देखे होंगे, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, नहीं देखी तो सुनी जरूर होगी। और हमारे देश के विपक्ष के नेता पूरा दिन यही चिल्लाते हैं कि भारत में मुसलमान खतरे में हैं। I am not agree with your analysis. I'm not agree with your information. From where you have picked up this type of garbage, I do not know. What is happening, for example, to the Muslim community in India today happened to the Dalit community in the 80s. और 1930 के जर्मनी में भी ऐसे ही हेट स्पीचेस शुरू हुए थे जूइश कम्युनिटी के खिलाफ। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सचमुच में भारत का मुसलमान खतरे में है? और खतरे में है तो किसकी वजह से खतरे में है? बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, या फिर मेजॉरिटी में रहने वाले हिंदू की वजह से? आखिर किसकी वजह से भारत का मुसलमान खतरे में है और क्यों है? यही सच मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि ये सवाल आपको तब तक सुनाई देगा जब तक बीजेपी सत्ता में है। जिस दिन बीजेपी सत्ता से हट गई उस दिन ये सवाल भी उठना बंद हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, आपको पता चल जाएगा कौन खतरे में है और क्यों खतरे में है। आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि जब तक सच अपने जूते के फीते बांधता है तब तक झूठ पूरी दुनिया का एक चक्कर लगा चुका होता है, क्योंकि झूठ आग की तरह फैलता है और सच बहुत ही स्लो स्पीड से। इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि मुसलमान खतरे में है और मुस्लिम्स माइनॉरिटी है। ये झूठ पूरी दुनिया में और भारत में इतनी बार बोला गया, इतनी बार बोला गया कि ये झूठ ही आखिर में लोगों को सच लगने लगा। मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूं कि मुसलमान खतरे में है, लेकिन मैं ये बात आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं आपका ये मिसकंसेप्शन क्लियर कर दूं कि मुस्लिम्स माइनॉरिटी है। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे देश में हिंदुओं की आबादी 79.8%, मुस्लिम्स की 14.2%, ईसाइयों की 2.3%, सिख कम्युनिटी की 1.7% और बौद्ध कम्युनिटी की 0.7%। इसके अलावा भारत में यहूदी, पारसी और जैन लोग भी रहते हैं। तो कुछ इस तरह से इंडिया की पॉपुलेशन डेमोग्राफी है। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदू इस देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है जो कि ऑरेंज रंग से कवर्ड है, और मुस्लिम्स इस देश की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है जो कि हरे रंग से कवर्ड है। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि मुस्लिम्स कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी नहीं है, बल्कि मुस्लिम्स हमारे देश की सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी पॉपुलेशन है आफ्टर हिंदूज। अगर मैं माइनॉरिटी इस शब्द का इस्तेमाल करूं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? मैं ये बात खून से लिख कर दे सकता हूं कि आपके दिमाग में सबसे पहले मुस्लिम कम्युनिटी का नाम आता होगा। बल्कि असलियत यह है कि हमारे देश की माइनॉरिटी कम्युनिटी में सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी और पारसी आते हैं, ना कि मुस्लिम्स। मुस्लिम्स हमारे देश की सेकंड मेजॉरिटी पॉपुलेशन है। लेकिन इस झूठ को इतनी बार बोला गया, इतनी बार बोला गया कि ये झूठ ही लोगों को सच लगने लगा और लोग ये मानने लगे कि मुस्लिम्स ही असल में माइनॉरिटी है। अगर आप ग्लोबल लेवल पर देखोगे तो इस दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है क्रिश्चियनिटी की 31.7%, दूसरे नंबर पर आता है इस्लाम का 25%, तीसरे नंबर पर आता है नास्तिक लोगों का जो कोई भी धर्म नहीं मानते हैं 15.2%, और चौथे नंबर पर आता है सनातन धर्म का 14.9% के साथ। अगर आप इस डेटा को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यहां पर भी मुस्लिम्स माइनॉरिटी नहीं है, बल्कि मुस्लिम्स इस दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है आफ्टर क्रिश्चियनिटी। लेकिन हमें बताया क्या गया कि मुस्लिम्स तो माइनॉरिटी है। अब बात करते हैं कि क्या एक्चुअल में मुसलमान खतरे में है, और खतरे में है तो कहां पर खतरे में है और किसकी वजह से खतरे में है। देखिए, जो मेरा जवाब होगा वो मेरी रिसर्च के ऊपर और मेरे ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होगा। तो हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग मेरी बातों से एग्री ना करें, लेकिन मैं जो कहूंगा वही सच है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस वीडियो में एक्सेप्ट किया था कि मुसलमान खतरे में है।
अब मैं अपनी कही भी इस बात को प्रूफ करता हूं। अगर आप मेरी नजर से देखोगे तो मुसलमान पूरी दुनिया में ही खतरे में है। मुसलमान जहां पर मेजॉरिटी में है वहां पर भी खतरे में है, और मुसलमान जहां पर माइनॉरिटी में है वहां पर भी खतरे में है। जहां पर मुसलमान मेजॉरिटी में है वहां पर मुसलमान शरीयत, इस्लामिक कट्टरपंथ, जिहाद और आतंकवाद की वजह से खतरे में है, और जहां पर मुसलमान माइनॉरिटी में है वहां पर मुसलमान सेक्युलरिज्म की वजह से खतरे में है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में कि एक मुसलमान के नजरिए से सेक्युलर शब्द का मतलब क्या होता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सीरिया, सूडान, यमन, ईरान, इराक, सोमालिया, इथियोपिया, ये सभी देश इस्लामिक देश हैं और यहाँ पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में रहते हैं। लेकिन फिर भी इन देशों में रहने वाले मुसलमान असुरक्षित हैं। किसकी वजह से? अपने ही मुस्लिम लोगों की वजह से। ना जाने कब कहां पर बम फूट जाए और कितने लोग मारे जाए, किसी को कुछ भी नहीं पता। लेकिन पूरी दुनिया को इस बात की चिंता है कि भारत में रहने वाले मुसलमान असुरक्षित हैं। मैंने अभी तक आपको सिर्फ भारत के बाहर का एग्जाम्पल दिया, अब मैं आपको भारत के अंदर का एग्जाम्पल देता हूं। जम्मू एंड कश्मीर भारत का इकलौता ऐसा स्टेट जहां पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में रहते हैं, और इसका रिजल्ट क्या निकला? दंगे, फसाद, आतंकवाद और माइनॉरिटी के अगेंस्ट में हिंसा, ये था रिजल्ट। एक टाइम पर जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी को भी कोई भी अधिकार नहीं थे, तो आप माइनॉरिटी के अधिकार तो भूल ही जाओ, वहां पर सिर्फ आतंकवादियों के पास अधिकार था, जिसका खामियाजा 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों को और कश्मीरी हिंदुओं को भुगतना पड़ा। और आप सिर्फ ये मत समझो कि 1990 के टाइम पर कश्मीर में सिर्फ हिंदुओं को मारा गया, बल्कि बहुत से मुसलमानों को भी मारा गया, क्योंकि वो लोग हिंसा का विरोध कर रहे थे और कश्मीरी पंडितों के सपोर्ट में खड़े थे। तो आतंकवाद और जाहिलियत सबको मारती है, किसी का धर्म नहीं देखती। और जो चीज 1990 के टाइम पर कश्मीर में हुई थी, सेम वही चीज आज से कुछ साल के बाद पश्चिम बंगाल में भी होगी, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन डेमोग्राफी काफी तेजी से बदल रही है और आपको हर साल पश्चिम बंगाल में 2 से 3 बड़े दंगे देखने को मिलेंगे हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में, क्योंकि वहां की सरकार मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति की वजह से इनलीगल इमिग्रेशन को नहीं रोकती है। बांग्लादेशी मुस्लिम्स बॉर्डर क्रॉस करके बंगाल में आ जाते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं, और कुछ साल के बाद बंगाल के ही नागरिक बन जाते हैं, जिसकी वजह से बंगाल की पॉपुलेशन डेमोग्राफी काफी तेजी से बदल रही है। तो मैंने आपको भारत के बाहर का भी एग्जांपल दे दिया और भारत के अंदर का भी एग्जांपल दे दिया। इन दोनों ही जगहों पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे और उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। इन सिंपल वर्ड्स, मुस्लिम जहां पर मेजॉरिटी में है, मुस्लिम वहां पर भी सुरक्षित नहीं है, और मुस्लिम्स जहां पर माइनॉरिटी में है वहां पर सेक्युलरिज्म की वजह से और अपनी कट्टरपंथी सोच और विचारधारा की वजह से खतरे में है। और इसका मैं आपको सबूत दिखाता हूं। आप अगर कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो पता इसका फायदा क्या होता है? बाहर की जो इन्वेस्टर होते हैं, जो कंपनी होती है, तो हर दिन वो अपना पैसा लगाती है इंडियन शेयर मार्केट में, लेकिन जब देखता है कि लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसा नहीं लगाते, तो हिंदुस्तान की मार्केट डाउन होती है। 2 आदमी खड़े हैं डेंगा चौक में, इससे क्या होगा? नहीं होगा, होता है। जब पानी का कतरा गिरता है पत्थर में तो उसको क्या करता है? सुराख कर देता है। जी, तहरीक जारी रहेगी। इस हरामखोर इंसान की सोच देखी, इसका मकसद देखा। क्या ऐसे इंसान को बोलने का अधिकार मिलना चाहिए? क्या इसे सुरक्षा मिलनी चाहिए? आप खुद बताओ। ये इंसान मजहब के नाम पर अपनी पूरी कौम को भड़का रहा है और भारत को बर्बाद करने की साजिश कर रहा है, वो भी खुलेआम, और इसका सबूत आप लोगों के सामने है। इसकी थिंकिंग से और इसकी बातों से पता चलता है कि इसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, FDI, इन्वेस्टमेंट, बिजली, पानी, सड़क सुविधाएं, ये सब नहीं चाहिए, बल्कि इसे कुछ और चाहिए। वो मैं अपनी वीडियो में नहीं बोलूंगा, आप समझ सकते हो। इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है, इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति है। इन जैसे लोगों की वजह से पूरी की पूरी कौम और सभी मुसलमानों का नाम बर्बाद होता है, और जब सरकार इनके भड़काऊ भाषणों के लिए, इनके द्वारा किए गए गलत कामों के लिए और देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए इनके पिछवाड़े में डंडा करती है, तो ये जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं कि भारत में इस्लाम खतरे में है और भारत में मुसलमान खतरे में हैं। एक्चुअल में भारत का कोई भी मुसलमान जो अमन चैन से रहना चाहता है और जिसे भारत से प्यार है, वो खतरे में नहीं है। खतरे में इन जैसे लोगों की सोच, विचारधारा और मानसिकता है, और जब इनका धर्म के नाम का चूरन नहीं बिकता तो ये जोर से चिल्लाते हैं। भारत में 20 करोड़ से भी ज्यादा मुसलमान रहते हैं। क्या सभी खतरे में है? नहीं। उन 20 करोड़ लोगों में से कुछ मुट्ठी भर लोग और उनकी आइडियोलॉजी खतरे में है। जिन लोगों ने औरंगजेब, ओसामा बिन लादेन और आतंकवादियों को अपना बाप माना है और उनसे हाथ मिलाया है, वो लोग खतरे में हैं।
और इन्हीं की वजह से इनकी कौम का नाम बर्बाद है। भारत एक सेक्युलर देश इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमारे संविधान में लिखा है। भारत एक सेक्युलर देश इसलिए है क्योंकि यहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन यानी कि हिंदू सेक्युलर है। दुनिया भर में जितने भी नेता हैं जो मुसलमानों के हितों की और उनके अधिकारों की बात करते हैं और उनके मजहबी आजादी की बात करते हैं, उनसे सिर्फ एक सवाल पूछो कि ये नेता सिर्फ मजहब के ऊपर बात क्यों करते हैं। ये लोग मुस्लिम कम्युनिटी के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आर्थिक तरक्की जैसे इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर बात क्यों नहीं करते, क्योंकि इन नेताओं को पता है कि अगर इनके ऊपर बात हुई तो जो आम मुसलमान है वो मदरसे में पढ़ने की बजाय स्कूल में पढ़ने जाएगा और तब ये लोग बेवकूफ किसे बनाएंगे। जब तक दुनिया भर के नेता मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझेंगे तब तक मुसलमान ऐसे ही खतरे में रहेगा। जिस दिन इन नेताओं ने मुसलमानों को एक आम इंसान समझ लिया उस दिन मुसलमान भी खतरे से बाहर आ जाएगा। लेकिन हाँ, एक्सेप्शन ऑलवेज देयर। जो मुसलमान भारत को तोड़ने की बात करे, भारत में दंगे फैलाने की बात करे और जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद करे, ना तो वो मुसलमान है ना ही इंसान है। और ऐसे लोगों के लिए मेरी नजर में कोई भी अधिकार नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म और मजहब से क्यों ना आते हो। इस वीडियो में मैंने आपको अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली में रहने वाले मुसलमानों के बारे में नहीं बताया। अगर आपको वहां के मुसलमानों के बारे में जानना है तो गूगल पर टाइप करो इस्लामोफोबिया इन यूएसए और जो टॉप पर विकिपीडिया आएगा उसे खोलकर पढ़ना। उसे पढ़ने के बाद पता चलेगा कि अमेरिका में मुसलमानों की क्या कंडीशन है और उनकी कंडीशन को भारत में रहने वाले मुसलमानों से कंपेयर करना। तब आपको पता चलेगा कि सेक्युलर दिखने में और सेक्युलर होने में कितना बड़ा अंतर होता है। और जो ये सोच है कि मुसलमान खतरे में है, ये सोच इस 10 से 12 मिनट की वीडियो से खत्म नहीं होने वाला। इस सोच को खत्म करने के लिए हमें इस सोच से पूरी जिंदगी भर लड़ना पड़ेगा। और जिसे इस बात पर यकीन हो चुका है कि वो भारत में रहकर भी खतरे में है, तो वो एक बार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले माइनॉरिटीज के बारे में सोचे। पता चल जाएगा कौन कम खतरे में है और कौन ज्यादा खतरे में है।